नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास हमने कक्षा 10 का गणित की प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रश्नावली शुरुआत करेंगे 8.3 और 8.3 का पहला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। यानी साइन, सेक और टेन सभी को कोट के पदों में चेंज करना है। तो देखें, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लेते हैं साइन ए, और हमें पता है कि साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक। तो साइन को लिख दिया, साइन ए बराबर 1 अपॉन कोसेक ए। अब हमें पता है एक सर्वसमीका, चूंकि एक सर्वसमीका होती है क्या कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। त्रिकोणमितीय परिचय में हमने ये पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसा होता है। यहाँ से कोसेक को हमें देखो कोसेक चाहिए, तो कोट को इधर भेज दें। अब यही सर्वसमीका क्यों ली, क्योंकि ये कोसेक और कोट के पदों में, यहाँ से कोसेक का मान कोट के पदों में आ सकता है। तो मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1, ये माइनस का कोट इधर जाके प्लस का कोट स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अनरूट। तो मैं लिखूंगा कोसेक ए बराबर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इस कोसेक का मान अगर यहाँ पर रखा जाए तो साइन का मान किसके पदों में आ सकता है, 1 प्लस रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए, यानी कोट के पदों में आ गया। तो बराबर लिख देंगे साइन ए बराबर, इस कोसेक का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ बराबर 1 अपॉन कोसेक ए का मान क्या रख सकते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में आ गया। अब इसी प्रकार किसका लिखेंगे, सेक का। तो लिखेंगे सेक ए, इसके लिए लिखेंगे तो हमें एक सर्वसमीका पता होती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1, और माइनस का टेन इधर जाके प्लस का टेन स्क्वायर ए। अब टेन को कोट के पदों में लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन कोट लिख सकते हैं टेन को। तो मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1, यहाँ पर 1 तो पहले से पड़ा है तो लिखेंगे 1 प्लस इस टेन को लिख देंगे 1 बटा कोट, 1 बटा कोट, क्योंकि कोट का उल्टा वापस क्या होगा, टेन। तो हमने टेन स्क्वायर ए की जगह 1 बटा कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे वापस। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ से कोट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसका, यहाँ पर 1 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा जाए तो इधर अनरूट लग जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अगर यहाँ सॉरी हट गया, स्क्वायर तो हट गया इसलिए अनरूट लगा इस साइड में, और सेक ए बराबर, अब अलग अलग अनरूट किया जाए तो इसे स्क्वायर से नीचे वाले का अनरूट तो हट जाएगा, सिर्फ ऊपर अनरूट बचेगा, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन नीचे सिर्फ क्या बचेगा, कोट ए। तो इस प्रकार देखा जाए तो सेक भी किसके पदों में आ गया है, कोट के पदों में आ गया। अब तीसरा कौन सा बचा, टेन। और टेन तो आपको पता है बिल्कुल आसान है, टेन ए। और हम लिख सकते हैं कि टेन ए, टेन किसका उल्टा होता है, कोट का ही उल्टा, तो टेन ए को लिख सकता है 1 बटा कोट ए। बस कोट के पदों में लाना था, कोट के पदों में ले आए, यानी सेक को भी कोट के पदों में, जितनी भी पूरी फॉर्म है इसमें कोट में बदल दिया, और साइन को भी पूरा पद है जितनी भी टर्म है सब कोट में आ गई। तो इस प्रकार ये चेंज करना होता है। बाकी और भी ऐसे आप बहुत सारे अनुपात आ सकते हैं, उनको एक दूसरे के पदों में चेंज कर सकते हैं, नोट करें। तो देखें, दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, किसके पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। कोई कोण ए है उसको देखते हुए ये लिखना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बच गए, सेक के। सेक को तो कुछ लिखना नहीं है, सेक पढ़ा ही है। बाकी सभी साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक जितने भी सबको सेक के पदों में लिखना है, हमें चेंज करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले साइन से शुरुआत करते हैं, पहला लिखते हैं साइन ए। और एक सर्वसमीका होती है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। अब यहाँ से सेक स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए एलसीएम इधर एक गुणा हो गया क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का एक बराबर साइन स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन ए बराबर क्या होगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का एक और नीचे रूट हट जाएगा तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा सेक ए, ऐसा ही बचेगा क्योंकि रूट पूरे पे आएगा लेकिन यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अभी नीचे पिछले वाले सवाल में किया था टेन के लिए वैसे ही। तो हमारे पास साइन ए बराबर क्या आ गया रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस एक अपॉन सेक ए, यानी साइन का मान किसके पदों में आ गया है, साइन का मान हमारे पास सेक के पदों में आ गया है और यही हमें लाना था, साइन का मान सेक के पदों में लाना था। अब दूसरा लेते हैं कोस, और कोस का तो बिल्कुल सीधा है क्योंकि हमें पता है कि कोस ए इसका विपरीत लिख सकते हैं सेक ए और हमें सेक के पदों में लाना, ये सेक के पदों में आ गया, इस प्रकार कोस भी आ गया सेक के पदों में। अब तीसरा बचा है कौन सा टेन ए। अब देखें एक सर्वसमीका होती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक, यहाँ से टेन स्क्वायर इधर ले जाएं तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, यहाँ से टेन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस एक, यहाँ से स्क्वायर हटा इधर रूट लग गया तो टेन का मान किसके पदों में आ गया सेक के पदों में, तो इस प्रकार हो गया। अब किसका ज्ञात करना है, चौथा बचा है साइन कोस टेन, अब बचा है कोट ए, और हमें पता है कि कोट ए क्या होता है, कोट ए बराबर लिख सकता हूँ मैं 1/10 ए, और टेन का मान सेक के पदों में ज्ञात किया है तो यहाँ पर रख दें, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 1/10 ए, और टेन ए का मान सेक के पदों में क्या होता है यहाँ से देखें तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, यानी टेन ए की जगह लिख सकते हैं रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस ए। इस प्रकार कोट का मान भी किसके पदों में आ गया सेक के पदों में। अब लास्ट बचा है कोसेक ए। अब एक सर्वसमीका होती है देखा जाए तो, या साइन का मान ज्ञात कर ले वो लिख ले, तो ऐसा भी होता है कि कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/sin ए, और 1/sin का मान सेक के पदों में यहाँ पर ज्ञात किया हुआ है तो साइन का मान सीधा सीधा रख देते हैं, मैं यहाँ मान रख देता हूँ 1/रूट ऑफ सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर है सेक स्क्वायर ए, तो मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस का एक अपॉन सेक ए। यहाँ से ये बट्टों में भिन्न, तो इसको विपरीत कर दिया जाए तो ऊपर आ जाएगा सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस का एक। तो इस प्रकार ये किसका मान आ गया, ये कोसेक का मान आ गया किसके पदों में सेक के पदों में। इस प्रकार हमने पांचों के पांचों अनुपात किसके पदों में, साइन को भी सेक के पदों में, कोस को भी सेक के पदों में, टेन को भी सेक के पदों में, कोट को भी सेक के पदों में, और कोसेक को भी किसके पदों में सेक के पदों में। कोसेक के लिए देखो सीधा सीधा लिख दिया हमने कि कोसेक को लिख सकता है 1/sin ए, यानी कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, इन साइन का विपरीत क्या होता है कोसेक होता है। और अब यहाँ से साइन ए का मान हमने पहले से ज्ञात कर रखा है तो बार बार नहीं करना हमें, सीधा साइन ए का मान यहाँ से रख दे सेक के पदों में, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर, नीचे साइन ए था ना तो बट्टों में रख दिया। अब जब भिन्न के बट्टों में भिन्न हो नीचे एक माने और इसको विपरीत करके गुणा करें तो ऊपर चला जाएगा सेक ए और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस एक। इस प्रकार कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस एक। इस प्रकार दूसरा प्रश्न हमारा होता है कंप्लीट। नोट करें। नेक्स्ट देखें 8.3 का पहला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कुछ विकल्प दे रखे हैं आपको एबीसीडी, वो सही इसमें से कौन सा राइट होगा बताना है और उसके लिए हल करके भी बताना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना है। तो तीसरे का पहला कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। अब मैं यहाँ से दोनों के पास 9 है तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा
सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लिया। और हमें पता है कि सर्वसमीका एक होती है, यानी एक सर्वसमीका होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ऐसी एक सर्वसमीका हमने पढ़ रखी है। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर क्या लिख सकते हैं 1। तो हमने इसके पूरे की जगह रख दिया 1 और 9 को 1 से गुणा किया तो आंसर कितना आया 9। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा होगा 9। और 9 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया। वो जिस प्रकार से करना था नोट करें। तो देखें 8.3 का दूसरा प्रश्न हमारे पास है, सॉरी तीसरे का दूसरा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, हमें ज्ञात करना। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ से 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसा हमने पढ़ा है, इसमें संबंध होता है कि 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, ये गुणा है तो गुणा 1 प्लस कोट थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं टेन को लिखा था साइन बटा कोस, तो कोट टेन का उल्टा होता है, इसको लिख दिया कोस बटा साइन, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा ऊपर कोस थीटा इधर गुणा होगा 1 से, तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस है यहाँ पर कोस थीटा से कैंसिल आउट, तो 1 से गुणा होकर हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1। और इधर बचेगा यहाँ पर भी एलसीएम आएगा साइन थीटा, अगर साइन थीटा एलसीएम आएगा तो साइन 1 से गुणा हो जाएगा और हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा और माइनस का 1। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, ये दोनों गुणा में है तो दोनों को गुणा ही कर लेते हैं। तो मैं गुणा कर लेता हूँ, नीचे गुणा होके क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब ऊपर देखा जाए तो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, प्लस माइनस से पहले हो या बाद में हो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इधर भी साइन प्लस का इधर भी साइन प्लस का इधर कोस प्लस का इधर कोस प्लस का, ये तो दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा कर दें कि इस कोष्टक को थोड़ा बड़ा बना दें, इससे हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब क्या करें, इसके ऊपर एक छोटा सा कोष्टक बना दे, इसके भी ऊपर कोष्टक बना दे। तो अगर इस पूरे को ए माना जाए, साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माना जाए, तो इसमें भी ये दोनों में सेम है, प्लस का 1 माइनस का 1, यानी इसको मान सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ऊपर गुणा हो जाएगा क्या कि कोस थीटा प्लस का साइन थीटा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। देखें कैसे लिखा है, हमारे पास एक सर्वसमीका होती है कि ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी आया कौन सा, तो हमने जब यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ तक तो टर्म आपको समझ में थी, हमने फिर क्या किया कोस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे को ए मान लिया है, फिर प्लस 1 यानी इस पूरे को ए और ए को मान लिया बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। इसी में भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसके जैसा ही इसको भी ए मान लिया माइनस और ए को मान लिया बी, दोनों में ए और बी एकदम सेम है और प्लस माइनस चिन्ह विपरीत है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए हमने किसको माना था कोस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरी टर्म को ए माना था, तो इस पूरे का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माना था ए को, तो इस ए का स्क्वायर, और नीचे क्या था साइन थीटा कोस थीटा आपस में गुणा होकर क्या हो गया साइन थीटा कोस थीटा। अब देखें आगे, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोज सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab यानी 2a की जगह साइन थीटा b की जगह कोस थीटा, और माइनस a का स्क्वायर है तो 1 a का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा।
अब देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ऐसी एक सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 गुणा साइन थीटा कोस थीटा गुणा में है तो कोस थीटा माइनस का 1, नीचे लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं सर्व समीकरण लिख देता हूँ कि यहाँ पर 1 कैसा आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ऐसी एक सर्व समीकरण हमने पढ़ रखी है। तो इसकी जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा जैसा था वैसा लिख दिया, माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ ऊपर क्या बचा हमारे पास 2, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऐसा किताब में कौन सा ऑप्शन है, तो देखें तो ऐसा किताब में सी ऑप्शन है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन है सी हो गया राइट आंसर। इस प्रकार से कुछ करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले साइन और कोस के पदों में लिखना है इस पूरे को, यहाँ पर साइन कोस में, यहाँ पर भी साइन कोस में, साइन कोस में लिख, उसके बाद में एलसीएम लेना है। और यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, थोड़ी गुणा नहीं कर पाओगे ऐसे। लास्ट में अगर गुणा करोगे भी तो यही जाके बनेगी, लेकिन इससे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, गलत होने के चांस रहेंगे, टाइम लगेगा ज़्यादा। इससे अच्छा इस पूरे को ए मान ले, इसको भी ए मान ले, और इसको बी और इसको बी मान ले। नोट करें। नेक्स्ट देखें तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न है। तीसरे का तीसरा इस प्रकार है कि sec a प्लस टेन ए गुणा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो इस sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस ए, तो मैंने लिख दिया 1 बटा कोस ए, प्लस टेन को लिख दूँ साइन बटा साइन ए अपॉन कोस ए, और इधर वैसे भी साइन में पड़ा है तो इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने जहाँ भी sec टेन कुछ भी था सबको साइन कोस के पदों में लिख दिया। अगर यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आएगा कोस ए, और ऊपर 1 प्लस का साइन ए, कुछ इस प्रकार से होगा। और गुणा में हमारे पास क्या पड़ा है 1 माइनस का साइन ए। अगर यहाँ से देखा जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा फॉर्मेट बन रहा है, यानी a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसा होता है। तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है कोस ए। अब यहाँ से देखें a का स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अगर यहाँ से साइन को इधर भेजा जाए तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का। तो देखें 8.3 का तीसरे प्रश्न का लास्ट प्रश्न है चौथा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके होगा, ये हमें बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, ऐसा हमारे पास है। अब हमें दो सर्व समीकरण पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और एक सर्व समीकरण होती है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। हम क्या करते हैं इस ए की जगह ये लिख दें तो माइनस का टेन यहाँ पर आ जाएगा, तो इस टेन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए इस ए की जगह मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, हमने क्या किया इस ए की जगह लिखा है ये सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, प्लस का टेन स्क्वायर पहले से पढ़ा था तो प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन इस ए की जगह मैं लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। तो मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, और प्लस का कोट स्क्वायर ए पहले से पढ़ा था तो प्लस का कोट स्क्वायर ए पहले से। देखो वापस ध्यान से देखें इस ए की जगह मैंने लिख दिया ये टेन का है तो टेन वाली सर्व समीकरण लिख दी, नीचे कोट है तो नीचे कोट वाली सर्व समीकरण लिख दी इस ए की जगह, और टेन स्क्वायर ये टेन स्क्वायर और ये कोट स्क्वायर पहले से पढ़े हैं, इस ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इस ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, ऐसा लिखा है। अब देखें यहाँ से माइनस का टेन स्क्वायर ए प्लस के टेन स्क्वायर ए से कैंसिल आउट, और माइनस का कोट स्क्वायर ए प्लस के कोट स्क्वायर ए से कैंसिल आउट, इसीलिए हमने ऐसा लिखा था।
अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोस, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1 बटा साइन, यानी 1 बटा साइन ए, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए। अब भिन्न का भिन्न में भाग देना आपको पता है कि 1 अपॉन ऊपर वाली भिन्न को लिखें सबसे पहले कोस स्क्वायर ए, और नीचे वाली भिन्न का भाग देना होता है तो नीचे वाली भिन्न का व्युत्क्रम उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन का 1। यहाँ से अगर गुणा किया जाए तो साइन को 1 से गुणा किया जाए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करें तो कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बटा कोस क्या होता है टेन। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। अगर किताब में देखा जाए तो टेन स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन है। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। तो इस प्रकार 8.3 का पहला, दूसरा और तीसरा पूरा प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 8.3 का चौथा क्वेश्चन, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, वहाँ से 4 नंबर का सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्ट अथवा के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, आगे वाली इससे भी महत्वपूर्ण होगी, तो वो भी देखना ना भूलें। और इस क्लास भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। किसी प्रकार कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अब सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।